बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मैथ्स एंड एनटीएस ट्रिक्स और मैं हूं शेर ज़मीन यूसुफजई। हम ज़्यादातर एनटीएस और एफटीएस के रिपीटेड एमसीक्यूज़ पर 6 साल जो साबका एनटीएस और एफटीएस के जो एमसीक्यूज़ हैं जो बार बार रिपीट हुई हैं उस पर काम कर रहे हैं। पीएसटी, सीटी, डीएम, पीटी, टीटी और एसएसटी में जो एमसीक्यूज़ रिपीट हुए हैं उसी पर काम कर रहे हैं। तो आज जो पीएसटी के लिए आपके पास एमसीक्यूज़ लेकर आए हैं उसमें पहला एमसीक्यूज़ इफ़ वी एड 1/3 विद 3 वी गेट। अगर हम 3 के साथ 1/2 को ऐड कर लें तो हमारे पास क्या आंसर आएगा? 3 + 1/2, 3 मल्टीप्लाई बाई प्लस 1 2 ज़ार 2 पर नोमिनेटर को आप 2 के साथ कर लें, 2 1 ज़ार 2 तो ऊपर वाले को 1 के साथ, 3 2 ज़ार 6 और ये 1 आ जाएगा 2। इसको लिखना चाहें 7/2 भी लिख सकते हैं। 3 2 ज़ार 6 तो 1, 3 होल 1/2 भी इसको हम लिख सकते हैं। यानी इसको अगर डिवाइड कर लें तो यानी 7 को 3 2 ज़ार 6 यानी 3 होल आएगा, ये ऊपर आएगा 1/2। इस तरह इस ऑप्शन को हम देखते हैं कि ये कहाँ पर मौजूद है। तो 3 होल 1/2 हमारे पास ये तीसरा ऑप्शन है। सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम 3 गिव्स। अगर हम सब्ट्रैक्ट करें 1/2 को 3 से तो हमारे पास क्या जवाब आएगा? पहले नंबर पर हैं 1 होल 1/2, सेकेंड नंबर 3 होल 1/2, 2 होल 1/2। तो आप देखते हैं कौन सा इसमें दुरुस्त ऑप्शन है। 3 से हम जो है ना सब्ट्रैक्ट करते हैं। अब 1/2 को सब्ट्रैक्ट पहले ऐड किए, अब सब्ट्रैक्ट करते हैं। इसके नीचे 1 कर लें उसी तरह, 3 माइनस और 1, 1 2 ज़ार 2 तो ऊपर वाले को नोमिनेटर को 1 के साथ, 2 1 ज़ार 2 सॉरी 1 2 ज़ार 2 तो ऊपर वाले को 2 के साथ, और इधर 2 1 ज़ार 2 तो ऊपर वाले को 1 के साथ, 3 2 ज़ार 6 और 1। तो इस तरफ 5/2 तो 2 2 ज़ार 4 और इसको भी आप डिवाइड करके देखेंगे तो ये 2 होल 1/2 आपके पास दुरुस्त जवाब आएगा, जो यहाँ पर तीसरे नंबर आपके पास मौजूद है, 2 होल 1/2। अब इसमें ये क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, ये तो इजी है, तो हम इसको भी सॉल्व करके देखते हैं। एमसीक्यूज़ को सॉल्व करते हैं। इन फिगर दिया हुआ है हमारे पास, एक सर्कल है और उसके टोटल 6 पार्ट्स इन्होंने बनाए हुए हैं। अच्छा, ये हमारे पास सर्कल है, इसको आप डिवाइड करना चाहें तो ऐसे कर सकते हैं 6 पार्ट में। अब इसमें एक हिस्सा शेडेड कर लें तो टोटल हिस्से हम गिनेंगे 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 हैं। तो टोटल हिस्से नीचे होते हैं, टोटल पार्ट्स को डिनोमिनेटर में लिखते हैं और जितने शेडेड हैं उसको ऊपर लिखते हैं 1/6। तो इस ऑप्शन को भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमारे पास ये पहले नंबर पर ये ऑप्शन मौजूद है। तरह ये हमारे पास दुरुस्त आंसर है। उसके बाद डिवाइडिंग 3/2 बाय 1/2। अगर 3/2 को हम डिवाइड करेंगे 1/2 के साथ तो हमारे पास क्या आंसर आएगा? तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि इसका दुरुस्त आंसर क्या आता है। तो हम इसको क्या पहले इस तरीके से लिख सकते हैं, 3/2 लिखेंगे, फिर 1/2 लिख 3/2 डिवाइड यानी बाय 1/2। डिवीजन के साइन को आप मल्टीप्लिकेशन में चेंज करके इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। 2 को अगर कैंसिल कर लें तो हमारे पास 3 आंसर आएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर 3 आपके पास लास्ट ऑप्शन है, फोर्थ ऑप्शन है, और ये हमारे पास दुरुस्त आंसर है। इसके बाद हम उसी तरह जो फिगर हमारे पास दिया हुआ है, लेकिन इस बार जो आंसर दिए हुए हैं वो फ्रैक्शन में दिए हुए हैं, तो हम इसको सॉल्व करते हैं।
कि अगर फ्रैक्शन में इसका आंसर लिखना चाहें तो ओ किस तरीके से लिखेंगे। इस तरह सर्कल आप बना रहे हैं। अब इसको हम फ्रैक्शन ये लिखना चाहें, अब बारी बारी अब यहाँ पर सारे इसको सॉल्व करें तो बेसिकली ये हमारे पास क्या लिखा हुआ है 1/6 ये टोटल 6 पार्ट हैं और 1 शेडेड है। तो इन सब को आप सॉल्व करके भी देख सकते हैं कि कौन सा जो आपके पास इससे आंसर आता है, इससे तो ये आपके पास डेफिनेटली तकरीबन 3 से आएगा। सबको आप सॉल्व करके देख लें, मैं तीसरे को सॉल्व करके देखता हूँ। 1/2 आप 1/3, तो आपका मतलब बेसिकली मैथमेटिक्स में मल्टीप्लिकेशन का है। 1 2 3 6, तो ये हमारे पास दुरुस्त ऑप्शन है जो ये चीज़ है। तो आप देखेंगे ये ऑप्शन हमारे पास तीसरे नंबर पर मौजूद है और ये हमारा दुरुस्त ऑप्शन है। इसके बाद हम प्लेस वैल्यू की तरफ जाएंगे। प्लेस वैल्यू तो होल नंबर्स में इजी है निकालना, लेकिन पॉइंट्स में, पॉइंट्स के बाद इसको निकालना, पॉइंट्स से पहले तो इजी है लेकिन पॉइंट्स के बाद थोड़ा सा काम मुश्किल हो जाता है बाज़ दफ़ा, क्योंकि बाज़ लोगों को इसका कंसेप्ट नहीं होता। प्लेस वैल्यू मकामी कीमत जिसको आप कहते हैं, यानी हर हिस्से का उस मकाम पर क्या वैल्यू है। तो हमारे पास 260 आए, 260 आए 0.342 4 की जो है प्लेस वैल्यू। अब इसको हम पढ़ना चाहें तो 265.342 हम पढ़ते हैं, 342 नहीं पढ़ सकते, जो पढ़ता है तो वो गलत पढ़ता है। तो अब हम 4 की, अब यहाँ पर इस साइड पर प्लेस वैल्यू हो तो इजी है, लेकिन पॉइंट के बाद थोड़ी सी बात अटकर होती है। पॉइंट के बाद प्लेस वैल्यू जो है ना, टेंथ से, यहाँ से हम वंस, टेंस और 100, तो लेकिन पॉइंट के बाद वंस नहीं होता, टेंस, क्योंकि जब इशारिया 1 का मतलब है 10 में से 1, यानी 1/10 है, 10 में से ये शुरू होता है, तो पहली जो है वो 10th है, टेंस नहीं है बल्कि 10th है, और फिर 100th है, और फिर 1000th, ठीक है, यानी 10वां, 100वां और 1000वां हिस्सा, ये हिस्से आगे पार्ट्स हैं, यानी डेसिमल, इसको कहते हैं इंटीग्रल पार्ट। और ये हमारे पास डेसिमल के बाद जो है ये हिस्सा आ जाता है, इसका डेसिमल पार्ट आएगा। तो अब हम इसको लिखना चाहें तो ये हमारे पास है 100 में से, तो ये 100ths आएगा, यानी 10 से, तो ये 100ths है, ये हमारे पास 100ths आएगा, HUND 100 आई, यानी 100th का मतलब है एक 100 होता है, एक 100th होता है। 100 का मतलब 100 है और 100th का मतलब है 100वां, यानी 100 में से 100वां हिस्सा है। तो अब यहाँ पर इसका देखेंगे दुरुस्त ऑप्शन 100ths हमारे पास तीसरे नंबर पर मौजूद है, जो हमारे पास दुरुस्त ऑप्शन है। इसके बाद हम अगले क्वेश्चंस को आपके साथ शेयर करेंगे। द क्वोशंट ऑफ 2.5 डिवाइडेड बाई 5 इज़, इसका जो क्वोशंट होगा वो क्या है। तो पहले हम क्वोशंट को समझेंगे कि क्वोशंट हमारे पास क्या है, डिवाइज़र क्या है, डिवाइडेंड क्या है, सबको साथ लेकर चलेंगे। और बेसिक कंसेप्ट से हमने स्टार्ट ली है, आहिस्ता आहिस्ता हम सीटी और एसएसटी की तरफ जाएंगे या डीएम पीटी की तरफ। तो 2.5 डिवाइडेड बाई 5, और इसी तरह गेट जर्नल के और आईक्यू क्वेश्चंस और सोशल स्टडी, जियोग्राफी, हिस्ट्री, साइंस और इंग्लिश, मैथ एमसीक्यूज साथ साथ हम आपके साथ शेयर करेंगे, जो बार बार एनटीएस टेस्ट में रिपीट हुए हैं। अब इसको आप देखना चाहें तो हमारे पास इसको हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। 2.5 डिवाइडेड बाई 5, अगर पॉइंट इससे आप ख़त्म कर लें तो इसकी जगह आ जाएगा 10, 1 आ जाएगा और उसकी जगह 0, तो 25 डिवाइडेड बाई 50 ये हमारे पास आ जाएगा। अब इसको मज़ीद सॉल्व करना चाहें तो ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। 25
और 50 को इधर लिख लें। तो ये इससे स्मॉल है, छोटा है, तो इधर पॉइंट लगा दें, इधर ज़ीरो लगा दें। अब आप 50 को किसके साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं कि ये आ जाए 5 के साथ, 5 0 0 5 5 25, तो ये आ जाएगा आपके पास 250। आप देख लेंगे 0.5 इसका जो आंसर आया है ये आपके पास तीसरे नंबर पर मौजूद है। तो बात हो रही थी कोशेंट की। कोशेंट यहाँ पे जो नंबर होता है, यानी कोई भी नंबर है इस तरह, हमारे पास 2 1 2। अब ये जो है ये डिवाइज़र है, ये कोशेंट है, ये डिवाइडेंड है, और ये हमारे पास रिमाइंडर है। तो यहाँ पर जो नंबर मौजूद हो उसको कहते हैं कोशेंट। तो ये हमारे पास कोशेंट पॉइंट इसका, या 0 पॉइंट, इधर 0 भी डाल सकते, 0.5 इसका जो है वो दुरुस्त आंसर है जो आपके पास तीसरे नंबर पर मौजूद है 50%। अगला जो क्वेश्चन है दिलचस्प क्वेश्चन है, बहुत इजी ट्रिक्स के साथ भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि हमारे चैनल का नाम ही मैथ्स एंड एनटीएस ट्रिक्स हैं। बाज़ एमसीक्यूज़ हम ऐसे ट्रिक्स के साथ सॉल्व करेंगे कि 5 या 4 मिनट लगाने की बजाय हम उसको 1 मिनट या आधे मिनट में, 30 सेकंड में उसको सॉल्व करेंगे। तो 50% ऑफ 140। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, ट्रिक्स से भी सॉल्व करते हैं, और जो मैथमेटिकल जो इसका तरीक़ाकार है उस तरीके से भी इसको सॉल्व करते हैं। 50% ऑफ 140, अगर हम इसको मैथमेटिकल जो मेथडोलॉजी है उसके तहत सॉल्व करना चाहें 50%, क्योंकि बास क्वेश्चन इस तरह ट्रिक्स के साथ सॉल्व नहीं होंगे, मैथमेटिकल मेथडोलॉजी आपको चाहिए। तो 50% का मतलब है 50 डिवाइडेड बाई 100, 140, इधर 10 20, इधर 10, इसके साथ आप इसको काट लें, 14 5 70, 14 5 70, तो ये आपके पास 70 आंसर आएगा। अब ट्रिक्स के साथ अब देखते हैं 50% ऑफ 140, यानी 140 को आप आधा कर लें, यानी 50% का मतलब है आधा का, 140 को आधा करेंगे तो ये 70 आ जाएगा, जो आपका दुरुस्त ऑप्शन है। ये हमने ट्रिक्स के साथ भी बता दिया, और मैथमेटिकल जो इसका प्रोसेस है, मेथडोलॉजी, उससे भी आप बता दिए। तो ये आपके पास दुरुस्त ऑप्शन इसका आ जाएगा। लास्ट वन है 70। अब हम अपने लास्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। अपने लास्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। यहाँ तक भी बहुत सारे क्वेश्चंस हो गए हैं, तो अब आखिरी क्वेश्चंस जो हमारे पास है, द आंसर ऑफ 0.36 मल्टीप्लाई बाय 0.245, इसका जो दुरुस्त जवाब है वो क्या आना चाहिए। बुक में भी दिया हुआ है और टेस्ट में भी इस तरह के एमसीक्यूज आते होते हैं, तो इसको भी हम ट्रिक्स के साथ सॉल्व करेंगे। 0.36 मल्टीप्लाई बाय 0.245, तो इसके जो आंसर आएगा उसमें डेसिमल पॉइंट क्या होगा, तो 1 2 3 3 इधर है, तो 1 2 ये है, तो टोटल 1 2 3 4 5 ये आ जाएगा हमारे पास, 5 आ जाएगा, 2 3 4 और 5, तो ये 5 हमारे पास दुरुस्त ऑप्शन है, और यही आपका जो है वो ट्रू ऑप्शन है 5। तो यानी 5 डेसिमल पॉइंट, यानी पॉइंट के बाद हमारे पास इतने हिस्से होंगे। ओके जी, थैंक्स। तो काइंडली अगर आपको हमारा ये चैनल अच्छा लगे तो काइंडली अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स।